आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है क्या लिखूं और ये एक निबंध है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक जो आपको सरल लगे, जो आपने अच्छी तरह से तैयार किया हो, कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए, इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि पता नहीं ये वाला प्रश्न आ जाएगा या ये वाला प्रश्न आ जाएगा, पता नहीं है। तो हम लोग 4 प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में कोई 3 ही आएगा, 4 आने का कोई सवाल ही नहीं है। और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इस तरह से ये 6 नंबर का होगा। ठीक है। देखिए, आपको इन प्रश्नों को पढ़ना होगा और प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा और गद्यांश को पढ़ करके ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो अब हम लोगों को एक एक प्रश्न पढ़ना है और इनका उत्तर लिखना सीखना है। लेकिन पहले हम लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसकी व्याख्या को थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं ऐसे निबंधों की। देखिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि कैसे निबंधों की, तो पूरा गद्यांश आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। और कैसे निबंधों की ये जानने के लिए आपको इसके ऊपर जो गद्यांश था उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आपको ऊपर वाले गद्यांश से जोड़ता हूँ कि इसके ऊपर कैसे निबंधों की बात की गई थी। तो देखिए, इसके ऊपर वाले गद्यांश में लेखक ने कहा था कि ऐसे निबंध जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, यानी जब लिखने वाले का मन लिखने के लिए तैयार होता है, यानी जब वह स्वतंत्र होकर के कोई निबंध लिखता है, ऐसे निबंधों की। अब यदि इतना शब्द आप याद रखेंगे तो सारा गद्यांश आप आराम से हल कर लेंगे। बस इतना आप दिमाग में रखे रहिएगा कि ऐसे निबंध जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, यानी जब लिखने वाले का मन लिखने के लिए तैयार होता है। ठीक है। अब चलिए सारी बातें समझते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे निबंध जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, जो बंधन मुक्त शैली में लिखे जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ऐसे निबंध यह है कि यानी ऐसे निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। यानी ऐसे निबंध में जो लेखक होता है अपने मन की बातों को बंधन मुक्त होकर लिखता है। उसको ये ध्यान नहीं देना होता है कि हम इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करें, अलंकारों का प्रयोग करें, शब्द कठिन लाएं कि शब्द सरल लाएं, ऐसा वो कुछ नहीं सोचता है। ये मन की उसकी स्वतंत्र स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसे निबंधों में, उनमें, इसका मतलब ऐसे निबंधों में न तो कवि की बड़ी बड़ी, उदात्त माने बड़ी बड़ी या महान, कहते हैं कि ऐसे निबंधों में जब हमारा मन लिखने के लिए तैयार हो, विशेष मानसिक स्थिति होती है, तब ऐसे निबंधों में लेखक की बड़ी बड़ी कल्पनाएं नहीं रहती हैं। ठीक है। कहते हैं और ऐसे निबंधों में जो कहानियाँ होती हैं, देखिए आख्यायिका का मतलब होता है कहानी या निबंध, तो चूंकि यहाँ पर निबंध की बात हो रही है तो हम निबंध ही कह लेंगे। तो कहते हैं कि ऐसे जो छोटे छोटे निबंध होते हैं उसमें लेखक की सूक्ष्म दृष्टि भी नहीं होती है। यानी उसमें लेखक बारीकी से कोई चीज़ नहीं सोचता कि हम इसमें ये चीज़ लिख दें। वो उसमें वही चीज़ लिखता है जो उसने महसूस किया होता है, वास्तव में उसने देखा होता है, संसार में अनुभव किया होता है, वैसा ही लिखता है। उसके बारे में बहुत बारीकी से वो सोच विचार नहीं करता है। कहते हैं कि और ऐसे निबंध जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, जब लिखने के लिए मन तैयार होता है लेखक का, तो इसमें विद्वानों की, विज्ञों का मतलब विद्वानों की गंभीर, यानी बहुत गंभीर
तर्कपूर्ण विवेचना भी नहीं होती है। यानी उसमें वो तर्क वितर्क नहीं करता कि यार ऐसे लिखेंगे तो ये होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे तो ऐसा भी होना चाहिए। वो कोई तर्क नहीं करता विद्वानों की तरह। वो जो देखा रहता है, जो महसूस किया रहता है, सीधे सीधे लिख देता है। कहते हैं कि उनमें यानी ऐसे निबंधों में जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, बंधन मुक्त शैली में लिखे जाते हैं, स्वच्छंद शैली में लिखे जाते हैं, उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। यानी उस वास्तव में लेखक जैसा महसूस करता है उसी चीज़ को वो लिख करके अभिव्यक्त कर देता है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति रहती है। वो सच, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे निबंधों में लेखक जो महसूस करता है वही लिखता है। इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं होता है, कोई कल्पना नहीं होती है, कोई बातें वो झूठी कल्पना करके लिखे। आगे कहता है उनमें यानी ऐसे निबंध में जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं उसका उल्लास रहता है, उसकी प्रसन्नता रहती है, क्योंकि वो किसी भी दबाव या कोई दूसरी बातों का विचार करके नहीं लिखता। उसके मन में जो भी महसूस करता है, जो भी उसके जीवन में घटना घटी होती है, उसी को वो प्रसन्नतापूर्वक लिख देता है। तो ऐसे निबंधों में उसकी अपनी खुशी भी रहती है, क्योंकि वो बिना किसी दबाव के ऐसे निबंधों को लिखता है। आगे कहता है ये निबंध वही निबंध जो स्वतंत्र शैली में लिखे जाते हैं, जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो उस मानसिक स्थिति, ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है। इसमें लेखक को ज्ञान का गौरव नहीं दिखाना होता है, उसको ये नहीं प्रदर्शित करना होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। वो उसमें सच्ची बातें, अब देखिए बड़ी सरल सी बात है कि जहाँ पर आप सच्ची बातें लिखेंगे वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। वहाँ तो जो आपने महसूस किया है वही लिखेंगे। तो लेखक कहता है कि ऐसे निबंध जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं उनमें ज्ञान का कोई गौरव नहीं रहता है, उसमें ज्ञान नहीं प्रदर्शित करना होता है, और न कल्पना की महिमा। उसमें कल्पना के आधार पर झूठी बातें भी नहीं लिखी जाती हैं कि ऐसा हो सकता है। उसमें कहता है, लेखक कहते हैं कि जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि ऐसे निबंध, जिसमें का मतलब ऐसे निबंध हम संसार को अपनी दृष्टि से जैसा देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जो घटनाएं हमारे सामने घटी होती हैं हम अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, और जो घटनाएं हमारे सामने जैसी घटी होती हैं उसको हम ऐसे ही ग्रहण करते हैं। और जब विशेष मानसिक स्थिति में हम निबंध लिखते हैं तो उन चीज़ों को उसी तरह से लिख देते हैं। बस यही चीज़ इसमें लेखक कह रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और खंड ख का ये पहला ही प्रश्न रहेगा। देखिए, खंड क में 20 प्रश्न रहेंगे, वो आपको OMR शीट में इस तरह से काला करके उत्तर देना होता है, उसका कॉपी से कोई संबंध नहीं होता है। ये खंड ख का पहला प्रश्न होता है, तो आप ऊपर चाहे तो खंड ख डाल सकते हैं, खंड ख, ठीक है। और उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप 1 से 2 लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा। कॉपी आपको 2-3 मिलती है बोर्ड के पेपर में, तो कॉपी की चिंता मत करिएगा, उचित दूरी बना के लिखिएगा जिससे आपकी लिखावट अच्छी लगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और जो गद्यांश हल करेंगे उसका संकेत लिख देंगे। यानी कि गद्यांश जहाँ से शुरू होता है उसको थोड़ा सा लिखेंगे और उसके अंत का थोड़ा सा लिख देंगे। देखिए, इससे फ़ायदा ये होता है कि 2 गद्यांश होते हैं, उनमें से कॉपी जांचने वाला तुरंत जान लेता है कि किस गद्यांश को बच्चे ने हल किया है। हालांकि वो प्रश्न उत्तर नंबर से भी जान लेता है, लेकिन ऐसा लिखने से हमारी लिखावट अच्छी लगती है, ये भी एक फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद संकेत लिखने के बाद फिर 1 लाइन या 2 लाइन आप देख लीजिए कैसे आपको अच्छा लगेगा, उतना छोड़ दीजिए और उप नंबर डालेंगे। देखिए, यहाँ पर तो मुख्य नंबर ये है, एक मुख्य नंबर है और ये उप नंबर भी रहेगा, तो जो भी रहेगा आपके पेपर में उसको डालेंगे और हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसको जानने से पहले थोड़ा सा ये जानिए
कि किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। पहला तो आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए, तो ये तो आपको पता ही रहेगा कि आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं। दूसरा, आपको पाठ का नाम, जिसको आप शीर्षक कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। और तीसरा, लेखक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मालूम रहेंगी तभी आपको जो है संदर्भ आएगा लिखना, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। और एक सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि किसी भी गद्यांश को आप जैसे ही पढ़िए, जैसे ही किसी गद्यांश को पढ़िए तो आपको ये तीनों चीज़ें पता हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे कैसे देखते हैं। आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, गद्य खंड 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक निबंध से। यहाँ पर आप नामक पाठ से भी लिख सकते हैं, नामक शीर्षक से भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने लिखा है नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए, यदि आप थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो किताब के नाम को, शीर्षक के नाम को यानी पाठ के नाम को और लेखक के नाम को काले रंग की पेन से लिख करके हाईलाइट कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा गद्यांश पर चल करके देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से रेखा खींची है, यहाँ से शुरू हुई है और देखिए इस तरह से रेखा यहाँ पर आपको दिख रही है। इस तरह से रेखा यहाँ पर है, यहाँ तक आपकी रेखा खींची गई है। और इस गद्यांश की विशेषता ये है कि 2 जगह रेखा खींची है। एक तो जहाँ आपको मैंने खींच कर दिखाया है यहाँ पर है, और दूसरा देखिए यहाँ से फिर रेखा खींची गई है। ये 2 लाइन यहाँ तक छोड़ दी गई, फिर यहाँ से रेखा खींची गई है। यहाँ से देखिए आपको रेखा दिख रही होगी इस तरह से, और यहाँ तक रेखा खींची हुई है। ठीक है, ऐसे में आपको 2 बार रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, ध्यान रहे। तो चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, मैंने पूरा आपको समझाया ही है। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही मैंने वाक्य बना के लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला जब प्रश्न पूरा हो जाए तो फिर एक आध लाइन छोड़ दीजिए और फिर उप नंबर डालेंगे। देखिए, चूंकि इस गद्यांश में 2 जगह रेखांकित अंश खींचा गया है, इसलिए हम इसको पहले को अ डालेंगे। आप चाहे तो अंग्रेजी का ए भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी का पेपर है तो हम अ ही लिख देते हैं पहले वाले को। और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और लिखेंगे जैसे मैंने कहा है वैसे ही मैंने लिखा है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि, इतना मैंने अपनी तरफ से लिखा है। और किसी भी गद्यांश को हल करते समय शुरू में आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, केवल लेखक का नाम बदल देंगे और कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पाठ होगा आप लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, अगर उनका पाठ है, या दूसरे का पाठ है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे गद्यांश की व्याख्या है। कहते हैं कि जब लिखने की विशेष मानसिक स्थिति होती है, अर्थात जब मन लिखने के लिए तैयार होता है, तब ऐसे निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। ऐसे निबंधों में कवि की महान कल्पनाओं का अभाव रहता है। इस प्रकार के निबंधों में न तो लेखक की सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, न तो विद्वानों के गंभीर तर्क को जोड़ लीजिएगा, तर्क को कोई स्थान दिया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में लेखक अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों को जिस प्रकार से महसूस करता है, उसी प्रकार से लिखकर अभिव्यक्त कर देता है। और पहली जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी पूरी हो गई।
अब चलिए दूसरी लिखनी है। तो देखिए, जब पहली रेखांकित अंश पूरी हो जाए तो फिर 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर ब डालेंगे। आप दूसरी रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं तो ब डालेंगे और फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी पुनः कहते हैं। चूँकि उसी गद्यांश की ये दूसरी रेखांकित व्याख्या है, इसलिए मैंने लिखा कि पुनः कहते हैं कि इस प्रकार के निबंध उस विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न तो ज्ञान के गौरव का महत्व होता है और न ही इसमें कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। इस प्रकार के निबंध में लेखक जिस प्रकार से संसार का अनुभव करता है, जिस प्रकार की दृष्टि से संसार को देखता है, ठीक उसी प्रकार से लिखकर अभिव्यक्त कर देता है। और आपका दूसरा जो रेखांकित अंश था उसकी भी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरे प्रश्न में 2 प्रश्न मैंने लिया है जानबूझ करके कि पता नहीं ये वाला आएगा कि ये वाला आ जाएगा, कोई भी आ जाए तो आप हल कर सकें। देखिए, यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तीसरा प्रश्न होता है इसका निश्चित नहीं होता है कि किस लाइन से पेपर बनाने वाला बना देगा, ठीक है। लेकिन इतना है कि इनके उत्तर आपको गद्यांश पर ढूंढने पर मिल जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा गद्यांश पर चल करके देखते हैं कि निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इस प्रकार के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर है, लेकिन आपको प्रश्न के अनुसार वाक्य बना के लिखना होगा, तब आपका उत्तर सीधा मतलब सही होगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे उतार दें। कभी कभी सीधे उतारने का भी उत्तर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक कह रहे हैं कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। उनमें न कवियों की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, ठीक है। यहाँ तक ये निबंध की विशेषता बताया है। बस इसी को लिख देना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो जैसे खींचा हुआ ठीक ऐसे भी लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, यही उत्तर मैंने लिखा है। कैसे लिखा है चलिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने, जब आपका रेखांकित अंश पूरा हो तो फिर 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और नंबरिंग कर लेंगे। आ वाला मैं कर रहा हूँ, आ डाला हूँ। हालांकि आपके बोर्ड के पेपर में अ ब वाला तामझाम नहीं रहेगा, केवल आपको तीसरा ही डालना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है निबंध की, चूंकि प्रश्न शुरू था कि निबंध की क्या विशेषता होती है, तो मैंने लिखा है निबंध की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि निबंध मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पनाएं रहती हैं, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। देखिए, आपको थोड़ा कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन आप थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता भी लिख देंगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरे का जो ब मैंने लिया है, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। तीसरे का ब प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए, मैंने बताया है कि ऐसे निबंध जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ऐसे देखिए, यहाँ पर भावों की सच्ची अभिव्यक्ति रहती है। ऐसे निबंधों में लेखक कहता है कि सच्ची अनुभूति रहती है, सच्चे भाव की। तो कैसे निबंध, वही मैंने बताया कि जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर भी इसके अंदर है, लेकिन इसका उत्तर सीधे सीधे नहीं है। इसमें से आपको वाक्य बना के लिखना है। कैसे लिखना है चले मैं आपको दिखाऊं।
देखिए, आप ब डाल लेंगे, यहाँ पर मैंने ब डाला है, वहाँ पे ब नहीं डालना होगा, तीसरा ही डालना होगा अगर ये आएगा तो। देखिए, ऐसे निबंध जो विशेष मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं अर्थात बंधन मुक्त शैली में लिखे जाते हैं, उनमें सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बातें कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आई होंगी।